कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उठ सकती हैं और उनका उठना लाजमी है, जायज़ है। और ये जो कानून आया मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें जो ट्रक ड्राइवर्स थे, जो ड्राइवर तबका था, उन्होंने आपत्ति जाहिर की। तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जब फार्मर्स लॉ मोदी जी लाए तो उस पे भी फार्मर सड़कों पे आए, और हालांकि वो लॉज थे वो किसानों के विरुद्ध नहीं थे जी। लेकिन अपोजिशन ने उसको एक ऐसा मुद्दा बनाया और भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने का जो उन्होंने बीड़ा उठा लिया था। तो जब मोदी जी ने देखा और उनके संदर्भ में ये बात आई तो उन्होंने वो कानून वापस लिए, एकदम से यू टर्न ले लिया। फिर रेसलिंग जो फेडरेशन का चुनाव हुआ जिसमें खिलाड़ियों को आपत्ति थी, उन्होंने कहा कि इनके इलेक्शन होने चाहिए, ब्रिजमोहन भूषण को हटाया जाना चाहिए, और वो कोर्ट की हदायत के अनुसार इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक से हुए। लेकिन जब फिर भी आपत्ति दर्ज कराई गई तो रेसलिंग चैंपियन जो फेडरेशन थी उसको जो है सस्पेंड किया गया। तो इसी तरह आपने देखा कि जब ये मुद्दा सड़कों पे आया, ड्राइवर सड़कों पे आए, पेट्रोल पंप भी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और एक पैनिक क्रिएट हो गई। और आपको मैं याद कराना चाहूँगा कि 22 जनवरी को रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं मोदी जी, तो एक बहुत बड़ी साजिश, ये एक राष्ट्रीय साजिश नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी कि इस राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी इनाग्रेशन मोदी जी कर रहे हैं, तो इसको एक धक्का लगाया जाए। तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को ठप्पा लगाने के लिए और इस प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव जो विश्व भर के लोग देख रहे हैं, इस पे बाधा अड़चन करने के लिए अपोजिशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने वक्त रहते ये कह दिया ट्रक ड्राइवर्स को कि ये कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और ना ही ये अभी हो रहा है। और जब भी इसकी न्यू मोटर व्हीकल एक्ट इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स की जो ऑल इंडिया लेवल की एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उनसे विचार विमर्श करने के बाद अगर संशोधन की ज़रूरत पड़ी तो संशोधन भी किया जाएगा। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है, आपका ये मानना है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया जा सकता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब नववर्ष भी आ चुका है, तो भारतीय जो हमारे लोग हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपना अटूट विश्वास बनाए रखें? देखिए जी, नववर्ष की सबको मुबारकें हमने पहले भी दी हैं और हम चाहते हैं कि घर घर में मंगल हो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत विश्व गुरु बने। और मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देशवासियों को, कि अगर आपको कोई आपत्ति होगी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो तनिक देर भी नहीं लगाएंगे, यू टर्न ले लेंगे। देश के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता को एक लेश मात्र भी तकलीफ ना हो, इसलिए मोदी जी दिन रात भारत की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आने वाले दिनों में जो 22 जनवरी को रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने जा रहे हैं, इसकी मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर की इनाग्रेशन होगी, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में एक अच्छा संदेश जाएगा। और टेम्पल, राम टेम्पल, ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन है, और इससे विश्व शांति को एक नया पैगाम जाएगा। और जो लोग अड़चने डालना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि उनका सख्ती से उनको कुचला जाए, और ऐसे अनासर जो भारत की एकता व अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, और पूरा विश्व आज मोदी जी की तरफ देख रहा है, हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है,
जिसमें ये स्लोगन दिया गया है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, उस स्लोगन पे मोदी जी गामजन है। और हम चाहेंगे कि हर घर में शांति हो। उस शांति को बनाए रखने के लिए आओ हम सब भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और मोदी जी के हाथ मजबूत करें और फिर से 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी वोट की शक्ति का इस्तेमाल करें। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती विचारों से हमें रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।